नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी में एक दासी पुत्र था। तो व्यास जी ने कहा कि जब से मैंने सुना है तब से आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो दासी पुत्र कैसे बन गए? बोले मैं पहले ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। एक बार की बात है, मैं वैकुंठ से रासलीला देख करके आ रहा था। भगवान रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ। तो मैं स्वर्ग में आया तो वहां ऋषि मुनि देवता बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी आप रासलीला देख करके आ रहे हो, वो रासलीला हम लोगों को पात्र बना करके दिखाइए। तो नारद जी ने कहा कि ये जो रासलीला है ये बहुत उच्च पदवी के लोगों का है, तुम लोग देखोगे तो अलग भाव उत्पन्न हो जाएगा, तुम उस प्रेम को समझ नहीं पाओगे, गलत दृष्टि रख लोगे। कई लोग राधा जी के बारे में कहते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि भगवान ने गलत किया गोपियों से प्रेम करके। वास्तव में कहे ना, भगवान आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो है ना उसके पति परमात्मा है, और आत्मा के रूप में हम लोग जितने जीव आत्मा हैं, पुरुष ले लो, स्त्री ले लो, गंधर्व किन्नर कुछ भी ले लो, हम सबके पति भगवान हैं, वही परम पति हैं। तो भगवान से अगर सबसे प्रेम कर रहे हैं, गोपियों से कर रहे हैं, तो गलत क्या है? और भगवान कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे जब रासलीला रचे थे। आज से 10 वर्ष पहले की बात ले लो, 5-7 साल का बच्चा कुछ जानता ही नहीं था। आजकल के तो बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं। पहले 5-10 साल के बच्चे कुछ जानते ही नहीं थे। 10 साल पहले की बात ले लो, फिर तो उस समय त्रेता युग था, सतयुग आदि था, द्वापर युग था। तो उस समय 7 साल के बच्चे के मन में विकार कोई कामना नहीं रहती है, कोई भाव नहीं रहता, वो भगवत स्वरूप होता, ब्रह्म स्वरूप होता। कई लोग ये भी करते हैं कि राधा जी का दूसरी जगह विवाह हुआ है, ऐसा आज तक तो कोई शास्त्र में दिया नहीं गया है। एक मैंने भजन सुना, उसमें भजन में बता रहा था कि राधा जी का दूसरी जगह विवाह हुआ है, लेकिन आज तक हमने तो इतने शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, कहीं पर ही नहीं दिया कि राधा जी का विवाह दूसरे के साथ हुआ। भगवान कृष्ण के ही साथ हुआ है। पता है कब? जब भगवान छोटे से बालक थे, 5-7 साल के, वन में गए, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया। ये सब तो भगवान की लीला थी। राधा जी को जो 100 वर्षों तक दूर रखे, क्योंकि श्री दामा ने माता श्री राधा रानी को श्राप दिया था। अब उतना आगे कथा में नहीं बढ़ेंगे, जो कथा चल रही वहीं तक सीमित है, ठीक रहेगा। तो ये रासलीला को वही समझ सकता है जो जिसकी पहुंच वहां तक की है। हम लोग मोबाइल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, भगवान को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। हमारी विचारधारा गंदी है, हमारा रहन सहन गंदा है, इसलिए सामने वाला भी मुझे गंदा ही नजर आता है। जैसे आपके सामने दर्पण है ना, उसमें जैसा श्रृंगार करोगे वैसा ये दिखेगा। अब शीशे के सामने 10 बार खड़े हो जाए, बिना क्रीम पाउडर लगाए, बोलो कि सुंदर दिखने लगे तो नहीं लगेगा। जैसा श्रृंगार करोगे, दर्पण के सामने खड़े होगे, वैसा ही चेहरा दिखेगा। उसी प्रकार जो आपके मन में, सामने वाला भी आपको उसी तरह दिखेगा। आप अगर चोर हो ना, तो सामने वाला चोर ही दिखेगा। आप अगर अधर्मी हो ना, तो आपको सामने वाला अधर्मी ही दिखेगा। इसका प्रमाण देता हूं, महाभारत की कथा है। दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात हुई, दोनों कह रहे थे भाई युवराज हम बनेंगे। वैसे पांडवों के अधिकार था युधिष्ठिर को युवराज बनने का, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोह के कारण अपने पुत्र को बनाने का प्रयत्न किया।
तो द्रोणाचार्य जी ने कहा ऐसा करो तो समाज में जाओ, अपने बुद्धि का परीक्षा दो कि किसमें बुद्धि कितनी है, विवेक कितना है। दुर्योधन से बोले आप जाकर के ढूंढो कितने लोग अच्छे हैं। दुर्योधन पूरे राज्य में ढूंढ डाला, एक भी अच्छा नहीं मिला, कोई ना कोई कमियां निकाल के ले आया। और युधिष्ठिर को भेजे कि जाकर के देखो कितने लोग बुरे हैं। दुर्योधन को ये कहा गया कि आप जाकर के देखो कितने लोग अच्छे हैं, और युधिष्ठिर को कहा गया आप जाकर के देखो कितने लोग बुरे हैं। युधिष्ठिर जी पूरे राज्य में ढूंढ डाले, लेकिन एक भी व्यक्ति गलत नहीं मिला। तो जो जैसा है वो सामने वाले को उसी भाव में देखता है, जो जिस दृष्टि को रखता है वो उसे सामने वाले को उसी दृष्टि में देखता है। यदि हमें भगवान को जानना है, भगवान की रासलीला को जानना है, तो उनका भक्त बनना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। बिना भक्ति किए उनके बारे में जान पाना संभव नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि अगर रासलीला होगा, आपके मन में कोई ऐसे गलत भाव आएगा तो ये रासलीला भंग हो जाएगी, अपराध लगेगा। तो देवताओं ने बोले कि हम सजग रहेंगे, ऋषि मुनियों ने कहा हम सजग रहेंगे, ऐसा मन में कोई भाव नहीं आएगा। फिर क्या था भाई, गंधर्वों को, गंधर्वियों को, अप्सराओं को गोपी बनाया गया और देवता लोग उसमें से पात्र बन गए। जब श्रृंगार करके सारी गंधर्वियां आई, अप्सराएं आई, तो नारद जी का हृदय मन डोल गया, जिसके कारण रास से भंग हो गया। नारद जी दूसरे को उपदेश दे रहे थे, स्वयं बेचारे पथभ्रष्ट हो गए। जब रासलीला भंग हुई तो ऋषियों को क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे मन में पाप आया है, इसलिए तुम गंधर्व हो जाओ। गंधर्व लोग जो होते हैं ना, गायन में बहुत प्रवीण होते हैं और बड़े सुंदर होते हैं। उनके जैसा सुंदर कोई और यक्ष गंधर्व किसी भी योनि में इतना सुंदरता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं जब मैं गंधर्व हो गया, बचपन से गायन में प्रवीण था, सारी गंधर्वियां हमारे पीछे रहती थी। एक बार की बात है, महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में मुझे बुलाया गया, क्योंकि मेरे जैसा गायन करने वाला कोई संसार में नहीं था, जिसमें भगवान शंकर जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बुला करके प्रयागराज में जो यज्ञ हुआ था, जहां पर दक्ष ने शंकर जी को गाली दी थी, वहीं पर यज्ञ हो रहा था। तो बोले मैं गाने के लिए गया, लेकिन मैं तो मदिरा पान कर रखा था, सूरा पान कर रखा था। उन संतों को देख करके मैंने प्रणाम नहीं किया, मैं तो अपने मस्ती में था, जाकर के बैठ गया उनके बीच में। उनको क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो कर्म हैं शूद्र के जैसे, इसलिए तुम दासी पुत्र हो जाओ। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं दासी पुत्र बन गया। करीबन 5 वर्ष का था, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी और माँ के लिए मैं ही सब कुछ था, पिता आदि कोई नहीं था, मैं अकेला था, माता जी थी बस। उतने अमीर भी नहीं थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। किसी तरह मेरी माँ मेरा जीवन निर्वाह कर रही थी। एक बार की बात है, चतुर्मास आया, सारे संत महात्मा चतुर्मास मनाने के लिए हमारे यहाँ आए। उनकी सेवा में मेरी माता को लगा दिया गया। मेरी माता जी उनके लिए भोजन बनाती, कपड़े धुलती, जो सेवा होती कर देती थी। मैं भी माता जी के साथ रह करके महाराज जी की सेवा करता था। महाराज जी यज्ञ आदि करते तो मैं वनों से लकड़ी बीन करके लाता उनके यज्ञ के लिए। जब संत महात्मा भोजन पा लेते, जो प्रसाद बचता उसको मैं पा लेता था। 4 महीना संतों के संग ने मेरा मन एकदम पवित्र हो गया। जब देखो तो भगवान का भजन करता था। अन्य बालकों की तरह मेरा मन लगता ही नहीं था खेल कूद में। जब देखो तो भगवान का भजन करता था। संत महात्मा मुझसे अति प्रसन्न हुए।
चतुर्मास जब पूरा हुआ वह सब लोग चल दिए। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दिया। तो संत ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी अब तो हम आपके ही साथ रहेंगे, हमें यहाँ घर पे अच्छा नहीं लगता है। बोले बेटा तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, जब तक माँ है उनकी सेवा करो, जब माँ पधार जाए तो चले आना, अन्यथा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो तुम्हारी माँ सारी जिंदगी गाली देगी कि अरे जिन संतों की मैंने सेवा की वो संत मेरे एक बेटा भी था, उसको भी लेकर के चले गए। तो नारद जी ने विचार किया कि माता जी तो आज्ञा देने वाली है नहीं, तो बोले माता जी तो आज्ञा नहीं देंगी। तो बोले मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, इसी को जप करते रहना, जब माता जी पधार जाए तो मेरे पास चले जाए। श्री नारद जी महाराज जब संत महात्मा चले गए, नारद जी महाराज माथे पे चंदन लगा के तिलक लगा करके तुलसी की माला पहन करके हाथ में माला झोली लेकर के भजन करने लगे। जब देखो तब भजन करते थे। माता ने जब अपने बालक की ऐसी स्थिति देखी, माँ की धड़कन तेज हो गई, कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए। इसी बात का ज्यादा दुख रहता है। नेता बन जाएगा, काम चले जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, कुछ भी बन जाए चले जाएगा, कितनों गलत रास्ते पे चला जाएगा तब भी चले जाएगा, लेकिन बाबा ना बन जाएगा ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। माताओं की धड़कन बड़ी तेज रहती है। अगर मान लो 2-4 बार बच्चे जाकर के संतों के पास बैठने लगे, बेटा मत जानो संत लोग ऐसे होते हैं, संत लोग ऐसे होते हैं, मन में और भड़का देते हैं बच्चों को। एक व्यक्ति था, एक संत का दर्शन करने गया, दर्शन करके आने लगा, बोला महाराज जी हमें अपना फोटो दे दीजिए। बोले मेरा फोटो क्या करोगे, सेवा पूजा करोगे क्या? बोले नहीं नहीं, सेवा पूजा करने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हमारे घर पे हैं। फिर किस लिए? बोले हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी भोजन नहीं पाता है, ये फोटो ले जाएंगे, दिखा करके डरवाएंगे कि बाबा आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि महाराज जी हमें एक अपना फोटो दे दो, मैंने एक दुकान कर रखा है, कोई सामान खरीदने आता है ना तो कसम खानी पड़ती, भैया इतने की कसम खा रहा हूँ, इतने की है। बोले आपका फोटो रख करके कसम खाने के लिए। कई लोग संतों को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग बचपन से ही बच्चों के मन में संतों के प्रति भय उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चा छोटा सा ही रहता तभी से धर्म के प्रति भड़काते हैं, भैया भक्ति से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना, तुझे धर्म से क्या लेना देना, तुझे संत महात्माओं से क्या लेना देना। कोई 2 थप्पड़ मारे तो शांति से चले जाना, झगड़ा मत करना। बचपन से ही कायर बना रहे हैं, बड़े होकर के फिर वो क्या करेगा। तो नारद जी कहते हैं जब मेरी माँ ने मेरी स्थिति ऐसी देखी तो मेरे माँ की धड़कन देखी। कोई भी हमारे घर पे आता था गृहस्थ तो मेरी माँ यही कहती थी, तुम्हारा जी मेरी तो बस यही अंतिम इच्छा है, एक छोटी सी रुनुक झुनुक करती हुई घर में बहू आ जाए। बच्चा 10-12 साल का हुआ, माताओं की एक इच्छा और प्रकट हो जाती है कि कोई सुंदर सी बहू आ जाए। नारद जी ने सोचा, जब ये सुना तो नारद जी की धड़कन तेज हो गई। नारद जी बोले व्यास जी जब मेरी माँ ने ऐसा कहा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं ये सोचने लगा अभी माँ जी को प्रतीक्षा कर रहा कि माता जी कब मरे कब पधारे, मैं भगवान का भजन करने जाऊं। और माता जी कहीं विवाह करके गई तो देवी की प्रतीक्षा करते करते पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। भगवान से प्रार्थना की। एक दिन की बात है, संध्या का समय था, माता जी गाय धोने के लिए गौशाला में गई। उन्होंने देखा नहीं, सर्प के ऊपर पैर रख दिया और सर्प ने डस दिया।
मेरी मैया मर गई। किसी ने आकर के कहा तेरी मैया मर गई, मैं तो बड़ा खुश हुआ। नारद जी कहते हैं मैं तो बड़ा खुश हुआ। इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि नारद जी अपनी माँ से प्रेम नहीं करते। नारद जी जैसे महात्मा जिसके गर्भ से जन्म ले वो साधारण कोई माँ नहीं हो सकती है, या कोई भगवान का भक्त किसी माँ के गर्भ से जन्म ले वो माता पिता कोई साधारण नहीं हो सकते। तो नारद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने विचार किया अगर ज्यादा खुश होऊंगा तो संसार के लोग मुझे सारी जिंदगी गाली देंगे कि माँ की मरने में खुशी मनाता है। तो कहते मैं भी देखा थोड़ा बहुत रोना चालू किया, माता जी का दाह संस्कार किया और बाद में संतों के पास चला गया। कहने का अभिप्राय है माता पिता वास्तव में सच्चे माता पिता तो वो हैं जो अपने बेटों को भगवान की तरफ लगाए, और जो माता पिता अपने बेटे को भगवान से हटा करके दूसरे संसार की तरफ लगाते हैं उनके जैसा बेटे का अनहोनी सोचने वाला और बेटे को जीवन को नष्ट करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जो माँ बाप अपने बेटे का नहीं हो सकता वो दूसरे का कैसे हो सकता है। जो माता पिता अपने बेटे को भगवान की तरफ नहीं लगाते, वैसे माता पिता को भगवान की दर्जा दी गई है और भगवान का कर्म यही है कि अपने बेटे को भगवान की तरफ लगाए। आज के समय में हम लोग अपने बच्चों को भगवान की तरफ नहीं लगाते हैं, कमाने में लगाते हैं। और जब कमाने में लगाओगे पैसे की भूख तो पहले से ही चढ़ी रहेगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, कौन तुम्हें बैठा करके खिलाएगा? क्या है जितना कमा रहा हूं सब इन्हीं के में खर्चा हो रहा है, या तो घर से भगा देंगे या किसी अनाथ आश्रम में ले जा करके रख देंगे। अगर संस्कार दोगे ज्ञान दोगे पैसा दो या ना दो तो कहीं भी रहेगा, अपने ज्ञान के बल पे संस्कार के बल पे जीवन निर्वाह कर लेगा। आप कितनों करोड़ों अरबों की संपत्ति दे दोगे, गजेड़ी भंगेड़ी अगर है, खान पान गंदा है तो अरबों की संपत्ति को कुछ दिन में लुटा देगा। आपने बहुतों को देखा होगा। एक व्यक्ति काम से बोला महाराज जी मैंने सुना है दारू पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। उसने कहा महाराज जी दारू पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। मैंने कहा भैया दारू पीने से जमीन जायदाद घर परिवार छोड़ चला जाता है तो दारू ठीक क्या चीज है, जुकाम क्या चीज है? जो दारू पीते उनको देखो उनका परिवार उनके बीवी बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर जुकाम क्या चीज है?